फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 4, पद संख्याएं 9 से 11 तक। भ्रातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकेदुनिया के भाइयों के प्रति इस भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। समुद्र की लहरें गरज उठें, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25, पद संख्याएं 14 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000
अशर्फियां मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियां कमा ली। इस तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उस स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े पर ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ही ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूनते हैं, और आपने नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, मैं इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूनता हूं, और मैंने जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियां इससे ले लो, और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह ले लिया जाएगा
जो उसके पास है, और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति को भिन्न भिन्न वरदान दिया है। उन्होंने मनुष्य के योग्यता के अनुरूप उन्हें भिन्न भिन्न वरदानों और कृपादानों से भर दिया है। ईश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी निर्धारित योजना जानता हूँ, मैं तेरे भविष्य की आशामय योजनाएं जानता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से पुकारोगे तो मैं आकर तेरे भाग्य को पलट दूंगा और तुम्हें कभी भी रोटी की कमी नहीं होगी। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को उनके योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न वरदान दे दिया है। हमें उन वरदानों को पहचानना है। इसकी पहचान कैसे करनी है? ईश्वर का वचन, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, यदि हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, यीशु से जुड़ जाते हैं, तो वे हमारे लिए अपनी योजना निर्धारित जो किया है उसे बताता है। यदि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जो भी मांगते हैं, यह विश्वास कीजिए कि वह मिल गया है और वह मिल जाएगा। जब भी हम मांगते हैं, या तो हम भावनाओं से बहकर मांगते हैं, हम व्यक्तिगत चीजों को मांग करते हैं, या हमारी इच्छा की पूर्ति की मांग कर बैठते हैं। हम ईश्वर की इच्छा परखते नहीं हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है, उस योजना के तहत हम कार्य नहीं कर पाते हैं और हम विफल हो जाते हैं। आज का ईश्वर का राज्य आज के एक कहानी के द्वारा, कि एक राजा ने अपने सेवकों को बुलाया, अपनी संपत्ति उन सबों को उनकी योग्यता के अनुसार बांट दिया। एक को 5,000, दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000। पहले ने अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने ईश्वर के साथ मेहनत किया, परिश्रम किया, ईश्वर के इच्छा को जाना और वह सफल हुआ, और उन्होंने फिर 5,000 अशर्फियां कमाई।
दूसरे ने भी अपनी योग्यता के अनुसार ईश्वर से जुड़कर उन्होंने और 2000 कमा लिए। लेकिन तीसरे ने जो योग्यता उन्होंने दिया था उस योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं किया, वह सोया ही रह गया। और यीशु ने कहा है, सावधान रहो, जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न फंस जाओ। वह आलसी था, वह आत्मा में सजग नहीं था। ईश्वर ने जो उन्हें योग्यता दी थी उस योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं किया। आज हम में से अधिकांश लोग दूसरों को देखकर, अपने साथियों को देखकर अपने जीवन का चुनाव करता है। आपके साथी, आपके लोग प्रेरणादायी हो सकते हैं, लेकिन उनका इमिटेट नहीं कर सकते, उनका नकल नहीं किया जा सकता है। आज की दुनिया में लोग दूसरों को अंधे के समान बह जाते हैं। कुछ लोग अपने भावनाओं में बह जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बिना पैर जमीन पर किए ही फुतलंगी पर यानी आसमान में चढ़ना चाहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले हम अपनी भावनाओं से निकलना है। हम अपने असफलताओं से सीखना है। हमें यह परखना है कि मैंने गिरा क्यों। यह नहीं कि मन मार के बैठ जाए और कहे अब हमसे नहीं होगा। अरे भाई, जो हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बारंबार करने से ही हम ऊंच चोटी पर चले जाते। हमारी एकमात्र विफलता ही मुझे तोड़ देता है। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत प्रयत्न करता हूं लेकिन सफल नहीं होता। नहीं सफल होंगे। यीशु ने कहा, जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं वही बहुत फल उत्पन्न कर सकता है। तुम मुझसे जुड़े बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते। हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने शक्ति से चलना चाहते हैं, अपने मन से ही करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन कहता है आपको सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन सब कुछ उत्तम नहीं है। आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सब कुछ आपके लिए लाभदायक नहीं है। आज मनुष्य पेट और दुनिया के लिए ही जीता है। और यीशु ने कहा है कि ईश्वर के मुख से निकलने वाली वाणी जो वचन है हमको संतृप्त करता है। हमें ईश्वर से जुड़कर ईश्वर की योजना जो हमने बनाई है उसका परख करना है।
हमारे योग्यता को जानना है, हमारी शक्ति और सीमा को भी परखना है। यह नहीं कि जो हमारे शक्ति से बाहर है हम तुरंत ही उसका कामना करते हैं। हमें धैर्य की जरूरत है, ईश्वर की शक्ति की जरूरत है। और ईश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे हर एक कार्य में याद करो, मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा। मनुष्य अपने मन में कई योजनाएं बनाता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा ही पूरी होती है। अतः ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए उनसे जुड़ने की जरूरत है। प्रार्थना के द्वारा उनसे जुड़ने की जरूरत है, उनके इच्छाओं का परखने की जरूरत है, अपने शक्ति को समझने की जरूरत है, अपनी क्षमताओं को जानने की जरूरत है और उसके अनुरूप हमें मेहनत करने की जरूरत है। हमें ईश्वर के साथ सहयोग करने की जरूरत है, तब ही हम अपने मंजिल पर कामयाब हो सकते हैं और ईश्वर की आशीष और कृपा और सफलता हम पर बरसती है। हे प्रभु यीशु, तूने हमें कई प्रकार के शक्तियों से भर दिया है, लेकिन हम भावनाओं में आकर, सांसारिकता में आकर, दूसरों के नकल कर कर हम अपने ही शक्तियों को भूल जाते हैं। हम वही कर बैठते हैं जो हमारे शक्ति से बाहर है, हमारी क्षमता से बाहर है। हम दूसरों का नकल करने लगते हैं, दूसरों के जैसे बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो हमें क्षमता दिया है उसी का परख नहीं करते। हे प्रभु यीशु, हम तुझ में एक बने, जिस प्रकार पिता तुझ में है, तू पिता में है, उसी प्रकार हम तुझ में एक बने, ताकि तेरी इच्छा अनुसार जो शक्ति और क्षमता और अनुभूतियां हमें प्रदान किया है उसी के अनुरूप अपना हाथ तेरे हाथ में डालकर हम कठिन परिश्रम मेहनत करें और धैर्य के साथ हम आगे बढ़ते रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।